सर चारों तरफ से इंडस्ट्री एरिया में उतना कुछ बंद ज़्यादा हो गई है और ऊपर से गाड़ी का डीजल का इतना खर्चा बढ़ गया है, टोल टैक्स का, डीजल का, और ग्रोथ हुआ नहीं है, इंडस्ट्री के बाड़े बड़े नहीं है। इसके वजह से तो इतनी मंदी है कि लोग ईएमआई भी नहीं भर पाते समय पे, और उसके कारण तो फिर डबल मार पड़ जाती है ईएमआई की, पॉलिसिंग चार्ज, ये वो दुनिया भरेगी। और जिस हिसाब से ग्रोथ होना चाहिए वो है ही नहीं, और परेशानी ज़्यादा है। सबसे मेन चीज बस बॉर्डर का, ये का, जीएसटी का, जीएसटी का टाइम भी अभी कम कर दिया। पहले 15-15 दिन देते थे कलकत्ता पहुंचने के लिए, अभी 6 दिन कर दिया। तो 6 दिन में गाड़ी पहुंचना चाहिए, अगर नहीं पहुंचती, ब्रेक डाउन होती, तो फिर उसका समय बढ़ाया जाता है। ऐसे भी परेशानी सब चालू है, और ये सब हर चीज का प्राइस बढ़ा है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का प्राइस नहीं बढ़ा है। दिन में दिन कम ही होता है कंपटीशन की वजह से। तो ऊपर से क्या होता है कि दिन में दिन गाड़ी बाजार में आती है, लेकिन इंडस्ट्रीज खुलती नहीं है, जो है वही है, उनका भी थोड़ा सा डाउन चल रहा है, और दिन ब दिन कस्टमर कोई गाड़ी ले लेता है, नहीं ये ले लेता है, उसकी वजह से भी मार हो जाती है। और जो कच्चे माल का भी आवक जावक तो वो भी कम है, जैसे संतरे वगैरह चलते थे उतने हुआ नहीं, जो भी कच्चे माल का भी आयात ज्यादा हो नहीं रहा, उसकी वजह से भी वो भी गाड़ी बाजार में ट्रांसपोर्टेशन में यहाँ आ जाती है। और काम कम है, गाड़ी ज्यादा है, तो उसकी वजह से उसका ग्रोथ हो ही नहीं रहा, दिन ब दिन डाउन हो जा रहा, खर्चे इतने बढ़ गए कि तुम्हारा मार्जिन निकलता ही नहीं। तो अभी थोड़ा चल रहा है, 50% में काम चल रहा है, 50% बंद है। 50% चल रहा है, लेकिन उतना होता नहीं है, उसको सैलरी देना ही है, ईएमआई भरना ही है, आपको टायर डालना, मेंटेनेंस करना ही है गाड़ी का, बिगर मेंटेनेंस की तो होगी ही नहीं। और ईएमआई के होने के कारण उसकी वजह से वो आदमी को पूरा लॉस लॉस होता है, डबल नुकसान होता है। तो क्या फाइनेंस की गाड़ी होती है, और उनका फिर इंटरेस्ट ये वो करके वो ऐसे इस पे आ जाता है कि आखिर वो गाड़ी वापस करना पड़ता है, या फाइनेंशियल उसको रास्ते से लेके चला जाता है कि चलो ज्यादा। जैसे क्या होता है, कोई महाराष्ट्र स्टेट की गाड़ी अगर छत्तीसगढ़ में जाती है तो उससे वायद वसूली चालू कर देते हैं। वो स्टेट की गाड़ी नहीं है, बस दूसरे स्टेट का गाड़ी अपने इसमें आ गया कि उससे हफ्ता हर स्टेट में, हर राज्य में जाके पैसा वसूली होता है, 500 रुपए करके छत्तीसगढ़ पार करना होता है। नहीं दोगे तो ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, इसी हरासमेंट करके ड्राइवर इसी परेशान हो जाता है, तो 200-500 देके निकालने की कोशिश करता है वो, कि रुकेगा तो नहीं हो, उसकी वजह से वैसे ही नुकसान डबल हो। फास्टैग के भी स्थिति बहुत गंभीर है, क्योंकि वो स्कैन होता नहीं, उसकी वजह से भी डबल ट्रिपल पेनल्टी जो जुर्माना है उसका सामना करना पड़ता है। कभी कभी सर्वर डाउन है, कुछ चाहिए है, वो है, और दुनिया भर की कंपनी आ गई है, किसका कभी कभी तो ऐसा होता है कि एलसीवी का तो एफटीएल का कट जाए, बड़े गाड़ी का कट जाता है, और वो पता तो चलता नहीं, बाद में पता चलता आगे जाने के बाद, तो रिटर्नेबल होता नहीं है, तो नुकसान ही है। तो ये कैश का था तो जितना है उतना दे दिया, आगे बढ़े। एक काउंटर तो जैसे कैश का इन्होंने चालू किया था वैसा रखना चाहिए इमरजेंसी में। अगर सपोज सभी कर दिए और नहीं हुआ तो क्या पूरी गाड़ी खड़ी रहेगी क्या? एक दिन निकाला था ना, खड़ी थी, तो बताओ होली के दिन चोरी हो गई। अभी बताओ उसी के लिए निकाल के 2 पैसे, चलो बैंक किसी का कर्जा वर्जा दे दें, जो भी लेना देना करते हैं। अब वो भी गाड़ी चोरी हो गई, एफआईआर हो गई, एफआईआर कॉपी मेरे पास है सब, इंश्योरेंस वाले को। अब ये सब की गाड़ी खड़े खड़े भी रखना गलत है, वो भी चोरी हो जाती है, उसकी भी सिक्योरिटी बीच में। मंदी उसकी वजह से कब नहीं होती। मंदी का ऐसा है कि ट्रांसपोर्ट लाइन में कोई रूल रेगुलेशन है ही नहीं, कोई भी आता, कोई भी चीज करता, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसकी वजह से तो यहाँ का सिस्टम ही खराब है, और कंपटीशन बढ़ना ही बढ़ना है। बेरोजगारी की वजह से किसी को कुछ समझ में नहीं आता, गाड़ी का धंधा उसको बहुत इजी लगता है, वो जाके फाइनेंस से गाड़ी उठा के लेके आ जाता है, उसको लगता है मेरा 5-50 हजार रुपये में काम चालू हो गया। तो ये नहीं मालूम कि 20 लाख की गाड़ी में कर्जे में लेके बाजार में चला रहा हूँ, उसका इंटरेस्ट भरना है, मेरे को सब मेंटेनेंस करना है, उतनी ईएमआई निकलती नहीं है, गाड़ी की कॉस्टिंग इतनी महंगी होगी कि 20 लाख रुपए में कर्जा लेके कोई बिजनेस करूँ तो उसका इंटरेस्ट कहाँ से बढ़ता है? वो बाद में समझ में आता है, 1 साल के बाद जब गाड़ी के पेपर खत्म होते हैं, मेंटेनेंस पे आ जाती, वो मेंटेनेंस करेगा कि ईएमआई भरेगा, उसके बाद में समझ में आता, देर हो जाती, वो फेल हो जाता बिजनेस में। ऐसा ही बिजनेस चल रहा है। जो पुराने लोग हैं वो तो गाड़ी लेने से कतराते, बिजनेस बढ़ाने की सोचते नहीं है, टेंशन दुनिया का है, गाड़ी जाती हजारों किलोमीटर, फोन आते, ये परेशान कर रहा, वो परेशान कर रहा, तो वैसे मेंटली हरासमेंट से आप सहमत है ना? क्योंकि कैसा है, सभी तरह का डीजल सलीका मिलना चाहिए। अभी दिल्ली जाओ तो 6 रुपए कम है, अब वो दिल्ली की गाड़ी यहाँ आएंगी तो 6 रुपए कम में भर के आएंगी, तो उसको तो कॉस्टिंग कम पड़ गया, और यहाँ से डीजल भरेगा 6 रुपए, फिर महंगा भरेगा,
तो वो तो आने जाने का डीजल वहीं से भर के आते हैं। अगर उसको 200-400 लीटर अप डाउन में लगता है, 400 लीटर की टैंक वही भर के आते हैं। वो अपनी इस तरीके से काम है। अब महाराष्ट्र में आओ तो फिर ज्यादा है, छत्तीसगढ़ में जाओ तो ज्यादा है, झारखंड में जाओ तो ठीक है। कैसे हर राज्य में डीजल का भी फर्क 2 रुपए, 4 रुपए, कहीं 5 रुपए का है। एक ही जैसा हो जाए सब जगह, कोई टेंशन नहीं, कहीं भी डीजल भरे, कहीं भी कुछ करे। अब दिल्ली है तो आप जो डीजल ही है ना वही डीजल दे रहे हैं ना, जो यहाँ का डीजल है वही दे रहे हैं ना, तो वहां क्यों सस्ता है? ट्रांसपोर्ट जो मेरी नजर से तो ऐसा है सर कि सबसे पहले डिसिप्लिन और कानून लाना चाहिए। यहाँ तो कोई डिसिप्लिन नहीं, कानून नहीं, कोई भी जाके बिजनेस करने को देखता तो कोई भी रेट में माल उठाने को देखता है। कुछ है ही नहीं। जैसे इंडस्ट्री डालने को एक लाइसेंस लगता है। आज मैं इंडस्ट्री अगर डालू तो क्या होगा, मेरे को जाके पहले एक लाइसेंस लाना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को पूरा ये करना पड़ेगा। इसमें कुछ है ही नहीं है। गया वो फाइनेंस की गाड़ी उठा के लेके गया एमआईडीसी में, भैया मेरे को माल दो, गाड़ी है, कोई भी रेट में उठाया, कैसा भी चला गया, सामने वाले का माल भुगत गया तो मेरे को पूछेगा नहीं। और कोई जिम्मेदारी नाम की चीज ही नहीं है, कुछ भी नहीं है जिम्मेदारी, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर गाड़ी का माल चोरी हो जाए, कुछ हो जाए, कोई लेना देना नहीं है, मरते रहो। गाड़ी वाला परेशान, पार्टी परेशान, कस्टमर परेशान, आपस में लड़ते। रात वात नहीं, कभी आगे भी देखते, पूछते भी नहीं, कोई रात वात देता नहीं। जिसका काम उसको करना है, ये धंधा ही ऐसा है। कोई रात नहीं देगा, कोई फैसिलिटी नहीं देता, कोई कुछ नहीं देता। मेरा काम मुझे ही करना है, चाहे मैं मुसीबत नहीं रहती। सरकार से ऐसा है कि डीजल बढ़ाने की कोई लिमिट होती है। अब इतना बढ़ा दिया कि वो तो ऐसा लगता है सोना जमीन लेने से अच्छा डीजल ही लेके रखता और अभी बेचता तो फायदे में होता। इतना ग्रोथ हो गया डीजल में। अगर मैं जमीन सोना लेकर उतना ग्रोथ नहीं हुआ जितना डीजल में ग्रोथ हुआ, तो वही लेके टैंकरों के टैंकर रखता, अभी बेचता तो मैं प्रॉफिट में होता। इतना डीजल डीजल का कोई लिमिट नहीं, जितना आते उतना मनमानी बढ़ाते, लोग ले ही रहे हैं, जरूरी है। कौन चिल्लाएगा, मैं चिल्ला रहा हूं, अकेले की बात कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता है। सब मिलके करने से सब सुनता है। मैं तो बोलता हूँ ना, इतनी बड़ी ताकत है जो आपने बोले, सिर्फ 72 घंटे पूरे इंडिया में गाड़ियां खड़ी कर दो, पूरे इंडिया में कहीं नहीं चलेगी। 72 घंटे में तो सबको पता चलता कि गाड़ी वालों की क्या अहमियत है। तुमको अहमियत ही नहीं पता है गाड़ी वालों की। सिर्फ 3 दिन बंद रखो, सिर्फ 3 दिन देता हूँ, 3 दिन में सब हिल जाते सर। गाड़ी के बिगड़ तो चक्का ही नहीं चलता। लोकल हो, बाहर जाने वाली गाड़ी हो, जो भी हो, सब खड़ी कर दो 3 दिन। वैसे नहीं, कोई मरेगा नहीं भूखा। 3 दिन आराम से आदमी के पास सब पे इतना है कि 3 दिन खा पी सकते हैं, तो वैसे ही मर रहे हैं। तो उससे अच्छा 3 दिन खड़े रहो और देखो गवर्नमेंट को असर होता कि नहीं होता। गवर्नमेंट पूछेगी तो बताओ, फिर रिजर्व को आएगी, बात करो। कोई नहीं करता। सिर्फ 3 दिन खड़े रहो, सबको समझ में आता गाड़ी की अहमियत क्या है।